इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 36 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है बहुत बड़ा ऑपरेशन। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा के पास में यह ऑपरेशन जारी है, जहां पर 36 नक्सली अभी तक ढेर हो गए हैं। AK-47 समेत कई हथियार यहां से मिले हैं। अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो सकती है। नहीं, हमारी तरफ से ऑफिशियल फिगर जो देखिए, मुठभेड़ जो है वो बहुत लंबा चला है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी उतना ही लंबा चला। तो कल तक जो हमारे पास जानकारी लगभग 28 नक्सली माओवादी का था, और आज मॉर्निंग तक फिर टोटल 31 काउंट हुआ है। सर, जैसे बहुत सारे असॉल्ट राइफल मॉडर्न वाले मिले हैं, तो क्या लगता है कि किस टाइप के कैडर रहेंगे? क्या वो रिवॉर्ड कैरी कर रहे थे? जी, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमें हथियार मिले हैं और जिस हिसाब से संख्या है, उसमें ज़रूर कोई HHC या DVC रैंक का माओवादी होगा। HHC देखा जाए तो शासन द्वारा उसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है, और DVC या कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उनके ऊपर शासन द्वारा 8 लाख। तो सर, टेरेन की अगर बात करें तो टेरेन कितना चैलेंजिंग था सर? जी, इसमें टेरेन आप देख ही रहे हैं। यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ आने में किस तरीके से डिफ़िकल्टी हुई है, तो जाहिर सी बात है टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी बरसात का मौसम भी है और दिन में उमस का है, तो वो भी एक फोर्स के लिए बहुत परेशानी और कठिनाई वाला रहता है। नदी नाले भरे रहते हैं, तो उसको क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीच में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस दिन ऑपरेशन लॉन्च हुआ उस दिन अमावस की रात थी, तो जो फोर्स है जो रात में चलकर सुबह जाके घेराबंदी की, वो पूरी पिच डार्क एकदम अमावस की रात में जाके उन्होंने घेराबंदी किया। तो ये उनकी मैं समझता हूँ बहादुरी, और वो है जो उन्होंने इस जो इनपुट था हमारे पास, आसूचना थी, उसको इन्होंने सफल किया। सर, मैन इनपुट के अलावा जो टेक्निकल इनपुट्स रहते हैं वो कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है? इनपुट के बारे में हम आपको वैसे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, बट जितने भी हमारे पास सोर्सेज रहते हैं इनपुट के, वो सभी बहुत क्रूशियल रहते हैं, और हम उनको बारीकी से उनका जांच करते हैं इसमें, और जिसमें हमें लगता है कि ये ऑपरेशनेबल एक्शनेबल इनपुट है, फिर उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। जिस तरीके से ये ऑपरेशन चला है, बड़ा ऑपरेशन, और इस बड़े ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया छत्तीसगढ़ में, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जवानों को। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एरिया जो है अबुझमाड़ माना जाता है, और ये जो है उनका जो है जितने भी आपके माओवादी संगठन हैं इस समय जो है, उनका पूरा ये जो एरिया जो सुरक्षित एरिया माना जाता है। और उनकी सूचना पर जो बड़े लीडरों के, जो माओवादियों के बड़े लीडरों की सूचना के आधार पर जो है आज से 4 दिन पहले ये ऑपरेशन प्लान किया गया था, और वो प्योर अबुझमाड़ में जो है, और उसी आधार पर जो अपने नारायणपुर, दंतेवाड़ा का DRG और साथ में हमारा STF, ये 3 का बल था। और वो बल जो है आज से करीब 3 दिन पहले जो है जंगल में ऑपरेशन के लिए गया था, और इसी दरमियान कल 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच में, जिसमें कि 31 माओवादी ढेर हुए हैं। और उसी अनुसार जो है आपके AK-47, SLR, LMG, इंसास, 303, 315 बोर, BGL लॉन्चर गन और पिस्टल, इस तरह बहुत सारे जो है वेपन अपन को जो है उनसे जो है बरामद हुआ है। सर, किस टाइप का फॉर्मेशन रहा होगा इतनी बड़ी संख्या में? ये एरिया मैं जैसे आपको बताया, पूरा एरिया जो है नक्सलियों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। और इस एरिया में जहां पर हम लोग ऑपरेशन किए हैं, वहां पर जो एक तो पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी है नक्सलियों का, वो ऑपरेट करता है। और उन्हीं के साथ में जो है कि यहाँ पर जो है PLGA की कंपनी नंबर 6 यहाँ पर जो सक्रिय है। और उनकी अगर दोनों मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं, एक अनुमानित संख्या, तो कम से कम 100 से जो 150 की संख्या उनकी है पूरी बस्तर डिवीजन में। और उसी फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा फोर्स का जो है इनकाउंटर हुआ था। सर, इतना चैलेंजिंग टेरेन है और नक्सल डैन कहा जाता है इस एरिया को, और फोर्सेस पेनिट्रेट करके अंदर आई और मार भी गिराया 31 लोगों को। सर, क्या समझे कितना कमजोर हुआ होगा नक्सल यहाँ पे? नहीं, ये तो भाई रणनीतिक खेल है, उसको कमजोर हुआ ये नहीं बोल सकते जो है। ये तो भाई जिसका रणनीति मजबूत होगा उसका जो है। तो इस समय जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पिछले 6 महीने में, मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस ने अपने रणनीति में जो है, सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने नहीं, बाकी भी जो यहाँ पर अपना CPMF का फोर्स है पूरे बस्तर संभाग में, एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो
कुछ बदलाव किया है और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। सर स्ट्रेटजी की बात कही आपने, स्ट्रेटजी एकदम क्रूशियल बात होती है स्ट्रेटजी, और पिछले 6 महीने की भी बात कही सर, और कुछ समय पहले होम मिनिस्टर भी आए और कमिटमेंट दिए थे 2026 का, सर कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर से हम लोग जो है उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, उसका जो परिणाम है आप लोग सामने दिख रहा है। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। जिस तरीके से ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन जो कि सफल भी रहा है, यहाँ नक्सलियों के शव अब तक बरामद हो गए हैं। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 36 नक्सली ऐसे हैं जो ढेर हो गए हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर है जहां पर ये बड़ा ऑपरेशन नक्सली के खिलाफ हुआ है। नक्सलियों को यहाँ एक के बाद एक ढेर कर दिया गया। इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। यहाँ बड़े हथियार AK-47 समेत यहाँ मिले, जिससे कि बड़ी तबाही लाने की तैयारी में ये नक्सली थे। अब ऐसे में नक्सल प्रभावित ये पूरा एरिया जहां पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी जवानों को उठाने पड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है जहां पर एक साथ 36 नक्सली ढेर हुए हैं। इस तरह के ऑपरेशन वक्त वक्त पर होते रहे हैं। साथ ही साथ नक्सलियों को ये भी बताया जाता रहा है कि आप वक्त रहते सरेंडर कर दीजिए, वरना इसी तरह के ऑपरेशंस में मार गिराए जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है। बहुत से नक्सली बड़ी संख्या में ऐसे आए भी हैं जो कि हथियार रखकर सरेंडर कर देते हैं और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में, यानी कि नॉर्मल जिंदगी में लौट आते हैं। और जिस तरीके से ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि बचे हुए नक्सली सरेंडर करने की तरफ आगे बढ़ें। 31 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जैसे कि ऑफिसर्स को आपने सुना भी, 36 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। AK-47 समेत कई बड़े हथियार इनके पास से मिले हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर है ये, जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। और जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, नक्सली जो कि जंगल के इलाकों में ठिकाने बनाकर रहते हैं, तो ऐसे ही जंगल का इलाका था जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। जगजीत सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ में। जगजीत, फाइनली ये ऑपरेशन ओवर हुआ, पूरा हुआ, 36 नक्सली ढेर। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई थी और क्योंकि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा आना हुआ है और नक्सल खात्मे की जो बात की जा रही थी उसमें ये सफलतम जो कल की जो पूरी कार्रवाई की गई है, इसमें 36 नक्सली ढेर हो गए हैं। और देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सली खात्मे की बात की जा रही थी और उसके ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा था और छत्तीसगढ़ के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। 36 जवान, 1-2 जवान की बात नहीं की जा रही है, 36 जवानों की बात की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का लगातार जो डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, यही वो बड़ी वजह है कि नक्सलियों के मंसूबे अब
विफल होते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जो जवान है लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई पे सफलता नहीं मिल रही है। ऑपरेशन जैसे ही समाप्त होता है, जो 100 है वो 36 जो माओवादियों के 100 है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई है जिससे देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो जवानों का हौसला भी बुलंद करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जो घायल जवान है उनको लेकर के देर रात जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो मौके पे गए हैं, अस्पताल गए हैं और अस्पताल में जो जवान घायल हुए थे उनसे वो हालचाल भी उनका जाना है। तो ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में 9 महीने हुए सरकार को बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की लगातार मदद मिल रही है तो उससे देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सली खात्मे की तैयारी है अब कदम से कदम आगे बढ़ते जा रहा है। नक्सली बैकफुट पे जा रहे हैं। नक्सलियों के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं ये उनके लिए काफी काबिल तारीफ है। इस पूरे कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे कार्रवाई के बाद पुलिस को 100 भी बरामद किए गए हैं, जवानों को 100 भी बरामद कर लिया गया और काफी तादाद में काफी बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जी, AK-47 समेत कई बड़े हथियार यहां नक्सलियों के पास से मिले हैं। 36 नक्सली ढेर हो गए, 31 के शव अभी तक बरामद हुए हैं। ऑफिसर्स बता रहे हैं कि चुनौतियां बहुत थी लेकिन अभी ऑपरेशन खत्म हो गया है और ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया, खत्म किया गया। जिस तरीके से जगजीत आपने बताया कि नक्सलियों को ढेर किया गया, ये बड़ा ऑपरेशन है और ये डबल इंजन की सरकार में पॉसिबल हो पाया है क्योंकि लगातार इस तरह के एक्शंस चल रहे हैं। हमने वक्त वक्त पर देखा है नक्सली सरेंडर भी करते हैं। क्या आगे इस तरह की कोई अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि नक्सली सामने आए, सरेंडर कर दें, क्योंकि अब ये बड़ी संख्या में नक्सलियों का खात्मा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, लगातार अपनी बात को नक्सलियों तक पहुंचाई गई है। लगातार वो नक्सलियों से इस बात की मांग कर रहे हैं, इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो नक्सली क्षेत्रों में, जो बस्तर की क्षेत्रों में जो नक्सली काम कर रहे हैं, जो माओवादी काम कर रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, वो शांति से आप उसे सरेंडर कर दें या किसी प्रकार से अपनी आवाज को, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं ताकि वो जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार या जो डबल इंजन की सरकार है, वो उनकी मांगों को पूरा कर सके। लेकिन जो ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, इस बड़ी कार्रवाई का फल यही है कि 36 में से 31 नक्सलियों के 100 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जवान ने बरामद कर ली है। अब आगे आने वाले समय में जरूर अब नक्सलियों से जिस प्रकार से सरकार चाह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नक्सली अब जो मूल धारा में है, जो आम बोलचाल की मूल धारा में है, वो उसमें वापस आ जाए और जो इस तरीके का आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं वो उससे पीछे हट जाए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश भी उन नक्सलियों को लेकर जो कि सरेंडर कर दें और वापस से नॉर्मल जिंदगी में लौटना चाहें, इस तरह के कैंपेन भी चल रहे हैं। शुक्रिया आपका जगजीत, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे एक बार फिर।